25 अप्रैल को सर मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि आपका काम अच्छा नहीं है, इसलिए हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज़ वेब चैनल के साथ। आपको पता ही है कि पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके चलते देशवासियों को अलग अलग मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक देश के नाम संदेश दिया था कि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनकी ना तो कोई सैलरी काटेगा, ना कोई बीच में उनको निकालेगा। लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसा वाक़या आया है जिसमें एक स्कूल में एक महिला टीचर कार्यरत है, लेकिन उनको बिना किसी रीज़न के स्कूल से निकाल दिया गया। तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया, ना तो उनको सैलरी दी गई और कह दिया गया कि आप अपने घरों पर रहे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम कशिश डोगरा है, मैं सिरसा की निवासी हूँ। मेरी जो है जॉइनिंग मिलेनियम स्कूल में 10 फरवरी को हुई थी और अब 25 अप्रैल को सर मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि आपका काम अच्छा नहीं है, इसलिए हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। और मैंने उनसे कहा कि मुझे लॉकडाउन के बाद कोई है श्योरिटी कि मुझे रखा जाएगा? सर कहते हैं कि कोई वैकेंसीज़ होंगी तो हम रखेंगे, वरना हम अभी कोई श्योरिटी नहीं है। और सर ने मतलब जिस दिन मेरे को फ़ोन करके मना किया, उससे एक दिन पहले ये भी कहा गया है कि आपका काम बहुत अच्छा है, वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। पर अगले दिन ही मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि नहीं, हम आपको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी वीडियोज़, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मेन रीज़न उनका यही है कि उनके पास सैलरी देने के लिए फ़ंड्स नहीं है। हमने ये भी कहा है कि हमें सैलरी अभी नहीं दी जाए, हाफ़ सैलरी अभी पे कर दी जाए, बाकी हमें बाद में दे दी जाए आफ्टर लॉकडाउन, बट दे आर नॉट एग्री। तो आपने प्रिंसिपल जी से बात की, तो प्रिंसिपल का आपके प्रति क्या व्यवहार था? उन्होंने आपको किस भाषा में बात की, ये भी आप बताइए। जी, पहले तो उन्होंने बहुत सॉफ्ट वे में हमसे बात की है कि हाँ जी, आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे। जब मैंने उनसे थोड़ा सा कहा कि सर मैं ऐसे नहीं एग्री होंगी, क्योंकि ऑफ़र लेटर मेरे पास है, प्रूफ मेरे पास है कि 1 साल तक कोई भी टीचर को हटा नहीं सकता, और अगर हटाना है तो 3 महीने पहले अगर हम वैलिड रीज़न देते हैं तो उनको भी वैलिड रीज़न देना चाहिए कि भाई पहले हमें क्यों हटा रहे हैं। तो मैंने सर को जब दोबारा से सुबह कॉल किया मॉर्निंग में, तो सर ने मुझे ये कहा कि आपसे जो होता है आप वो कर लो, पर हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। और उन्होंने जो मुझे ग्रुप में ऐड किया था, ही रिमूव्ड मी फ्रॉम ऑल द ग्रुप, सारे ग्रुप से मुझे रिमूव कर दिया। और जैसे उन्होंने मुझे रिमूव किया तो मैंने भी उनको हर ग्रुप से रिमूव कर दिया। बट ही सेइंग कि आप मुझे इस ग्रुप में ऐड कर लो, कि आप पेरेंट्स को एक बार एक गलत बात बोलोगे तो मैं उनको भाई पॉजिटिविटी में ले आऊँगा। बट अभी भी वो इस बात के लिए कंटिन्यू करने के लिए तैयार नहीं है मेरे साथ। तो अब सरकार और प्रशासन से क्या मांग करते हो? सरकार से मैं यही कहूँगी कि मुझे 1 साल का जो ऑफ़र लेटर है, मुझे उसके हिसाब से मुझे 1 साल स्कूल में परमानेंट रखा जाए। और मेन है कि लॉकडाउन की बात है, तो लॉकडाउन में मैं घर पे बैठ के जैसे काम पहले कर रही थी, मैं वैसे ही अपना सिलेबस कंटिन्यू करूँगी। तो आप जैसे स्कूल में कार्यरत थे, तो आप जैसे लगातार घर पे बैठे ऑनलाइन क्लासें भी देते थे क्या? हाँ जी, घर पे ऑनलाइन क्लासेस होती थी। हमने एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाया हुआ था, वहाँ पे हम स्पेसिफिक वीडियो डालते थे और वीडियो ही सेंड करते थे और बच्चों का काम वैसे हमारे पास आता था। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर सिरसा की आवाज़ वेब चैनल पर, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को संदेश दिया था कि आप एक दूसरे का सहयोग कीजिए। ये दुख की घड़ी है कोरोना जैसी महामारी के चलते, लेकिन एक ऐसा स्कूल जिन्होंने एक ऐसा रुख अपनाया जो दुखदायी है। तो मेरी सरकार और प्रशासन से यही मांग है, इस स्कूल के प्रति सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद साथियों, आप सिरसा की आवाज़ के साथ यूं ही जुड़े रहें। 2 साल से आपके भरोसे का प्रतीक, सबसे ज़्यादा देखने वाला वेब चैनल सिरसा की आवाज़ को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय